अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन, होमोलोगस सीरीज और अल्काइल रेडिकल के बारे में। बेसिकली अल्केन होते क्या हैं? अल्केन कहा जाता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनके अंदर कार्बन और कार्बन का जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जब भी कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड करेंगे तो वो कौन सी सीरीज में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो अल्केन सीरीज में आएंगे। ठीक है, अल्केन सीरीज को दूसरा नाम हम देते हैं दैट इज दे आर नेम्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या? ऐसा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जिसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग हुई हुई हो। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली यहां पर मेंशन करते हैं। एक कंपाउंड की मिसाल देता हूं मैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH4। अब इसके अंदर कार्बन ने जो बॉन्ड किया है हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बने हुए इसके तो ये अल्केन है। ठीक है, अल्केन क्यों है? क्योंकि ये सैचुरेटेड है और तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो अल्केन ही होते हैं। अच्छा जी, इनका जो जनरल फार्मूला होता है, अगर आपने अल्केन को जो है वो लिखना है या अल्केन को आइडेंटिफाई करना है तो आप किस फार्मूले के जरिए इसको कैलकुलेट करेंगे, किस फार्मूले के जरिए आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका फार्मूला यहां पर हमने मेंशन किया है दैट इज CnH2n+2। अब ये फार्मूले में n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर बात करें, इससे एग्जांपल लेता हूं यहां से कि ये फार्मूला हमारा CnH2n+2। ठीक है, हमने बात की इस कंपाउंड की, मीथेन की, कि मीथेन को आइडेंटिफाई करें ये अल्केन है भी या नहीं है। तो कार्बन कितने हैं मीथेन में? कार्बन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन पहले तो हम H2 लगाएंगे जो कि फार्मूले का है। n हमने कितना लगाया? n हमारे पास कार्बन 1 है तो n भी बनाएगा n then +2। तो इसको आप कैलकुलेट करें, कार्बन 1 ही रहेगा। 2 1 2 +2 4, तो ये आपका हो गया C1H4 दैट इज CH4। तो इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी अल्केन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई अल्केन इन द फॉलोइंग, तो आप इस फार्मूले को यूज करके अल्केन्स को फाइंड कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ जो n मेंशन है, ये n और ये n, इन दोनों n की जगह पर जितने कार्बन आपको दिए जाएंगे, जितने कार्बन मौजूद होंगे उस कंपाउंड के अंदर, उस कार्बन के नंबर को आपने यहाँ पर रखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रेंजेस टू 1 to 4। जो अल्केन की रेंजेस है, जो अल्केन की रेंज है वो 1 से 40 तक है। ठीक है जी, 1 से 40 तक आपको जो है वो अल्केन मिल सकता है। सही है। और अल्केन्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट होमोलोगस सीक्वेंस। अल्केन्स का जो एक होमोलोगस सीक्वेंस है वो एक क्या है? वो सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम होता है। तमाम कंपाउंड जो हैं वो अल्केन के, तमाम सीरीज के जो मेंबर्स हैं, तमाम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं अल्केन के, उनकी अपनी एक होमोलोगस सीरीज होती है। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब जो होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है रेशो, मतलब सेम रेशो वाली एक सीरीज को हम जो है वो होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कि मतलब जो मेंबर्स हैं वो सेम जो है समझे सेम डिफरेंस से जो है वो साथ में रिपीट हो रहे हों। अच्छा जी, होमोलोगस सीरीज जो है वो 1843 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिच जर्हर्ड, एक साइंटिस्ट हैं ये फ्रेंच और केमिस्ट हैं। इन्होंने जो है ये होमोलोगस सीरीज जो है पहली दफा रखी थी और इस होमोलोगस सीरीज का एक समझिए कि कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी सेम रेशो वाली सीरीज बनती है, सेम रेशो वाला एक ग्रुप बनता है। उसको पढ़ते हैं क्या होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने जो है वो क्या किया है? क्लासिफाइड कर रखा है क्लासेस के अंदर, जो हम बात कर रहे थे ग्रुप्स के अंदर, सीरीज के अंदर। बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड करती है वो सारी क्लासेस और वो सीरीज? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसी हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज इज नेम्ड टू ईच ग्रुप, और हर ग्रुप को, हर सीरीज को क्या नाम दे दिया हमने हर सीरीज और हर ग्रुप को होमोलोगस का नाम दे दिया कि ये सीरीज और ये ग्रुप जो है वो सेम रेशो वाले कंपाउंड्स का है। अच्छा, जनरल फार्मूला फॉर डिस्क्राइब ऑल मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप इज, अब यहां पर इस चीज लाइन को आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे हमने बात की पर ये जो फार्मूला था हमारा किसका था? ये अल्केन का फार्मूला था। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर हम तीनों ही मेंबर्स को पढ़ते हैं। इसके 3 मेंबर्स होते हैं, इसकी 3 सीरीज होती हैं। पहली होती है अल्केन, दूसरी होती है अल्कीन और तीसरी होती है अल्काइन। तो 3 सीरीज होती हैं होमोलोगस सीरीज दरअसल, और 3 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप को जो है वो उसका अलग एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर हमने पहला फार्मूला जो है वो मेंशन किया है दैट इज CnH2n+2। ये किसका फार्मूला है? ये कौन सी सीरीज का, ये कौन से ग्रुप का फार्मूला है? ये आपका अल्केन का फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला है? CnH2n, ये जो है हमारा अल्कीन का फार्मूला है। अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन्स हैं लेकिन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसमें कार्बन कार्बन का जो है वो डबल बॉन्ड होता है। जब भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो वो हमारे
जो है एल्कीन सीरीज कहलाएगी, एल्कीन ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास फार्मूला है वो है CnH2n-2। अब ये फार्मूला क्या है, इन तीनों फार्मूले से जो है वो, इन दोनों फार्मूले से जो है वो चेंज है। इसके कंपाउंड को, इसकी सीरीज को, इसके ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइन। और अल्काइन में जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड बनाता है एक ग्रुप में। अच्छा, ये हो गए हमारे सारे मेंबर्स इसके होमोलोगस सीरीज के। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज डिफर्स बाय 14 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर, जो मॉलिक्यूलर मास है हर मेंबर का, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका जो मास है, ऑफ ईच ग्रुप तमाम ग्रुप्स का, इज डिफर्स बाय 14 AMU, वो एक दूसरे से 14 AMU के जो है वो फर्क में होगा, डिफरेंस में होगा। किस तरह से, इसके एग्जांपल यहां पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो है अल्केन की सीरीज है, ठीक है, दिस इज योर अल्केन, ये वाली सीरीज जो है वो अल्कीन है, और ये जो सीरीज है इसको कहते हैं अल्पाइन, ठीक है। अगर आपने जो है इसको कैलकुलेट करना हो, इसको आइडेंटिफाई करना हो, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और इस फार्मूले को जो है यूज करके आप इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं कि वाकई ये जो है अल्काइन है और अल्कीन है या नहीं है, ठीक है। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, कि जो कार्बन का हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है ना, अल्कीन और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्केन में होते हैं। हाइड्रोजन जो है अगर 2 कम है, अगर जो अल्केन में आपके पास हाइड्रोजन थे, अगर मिसाल के तौर पे 6 थे, तो अगर दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है 4 है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये जो है वो अल्कीन होगा। और अगर वही हाइड्रोजन 4 थे, अगर 2 बच गए तो वो क्या होगा, वो अल्काइन हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिक है कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, अल्केन में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर अल्कीन के अंदर जो अल्कीन के अंदर 2 कम होते हैं, फिर अल्काइन के अंदर तो और ज्यादा कम हो जाते हैं, और 2 कम हो जाते हैं, ठीक है। ये है इसका सिंपल एक ट्रिक इसको याद करने की। और क्या, अब यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है CH4 मीथेन, मीथेन का मास कितना है, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 4 है, तो ये हो गया 16, ठीक है। और यहाँ से देखें ईथेन का मास C2H6, दैट इज आपका ये हो गया 24 और 30। अब ये देखें 16 और 30 और 16 में कितना फर्क है, 14 का फर्क है। अभी जो 14 का फर्क है, इसका मतलब क्या कि इस ग्रुप के हर मेंबर के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा, 14 AMU का आएगा। मतलब एक के पास जो है वो अगर 16 है तो दूसरा आएगा कितना होगा, 30 होगा, और बीच में जो गैप आएगा वो 14 का आएगा। ये होगा अल्केन में। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो अल्कीन में होगा, उसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो अल्काइन में होगा। मतलब हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से 14 AMU के डिफरेंस पे होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ ईच सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हर सीरीज के मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकली वो तो सेम है। क्यों सेम है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, उनके सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन ही। इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम ही है ना, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन सेम है तो केमिकली तो सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन फिजिकली जो है वो चेंज हो सकता है, इस तरह कह रहा है कि बट डिफर्स, लेकिन जो है वो डिफर्स होते हैं, डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है जैसे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का, इसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन मास की वजह से। जब मास बढ़ जाता है, देखिए ना, इसका मास जो है 4 से, इस यहाँ से देखते हैं, इसका मास जो है 16 है, नीचे वाला कितना है 30 है, तो मास जब बढ़ गया तो क्या हो गया, वो हेवी हो गया। और जब हेवी हो गया तो फिर क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इसकी वजह से, सही। अब हम जो है वो अल्काइल रेडिकल्स को स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो अब अल्काइल रेडिकल्स को पढ़ते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं और अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन क्यों की जाती है। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट माना जाता है, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स से ही तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार होते हैं और नेचर में मिलते हैं और हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की मदद से करते हैं, दैट इज अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन की मदद से। तो इसीलिए इनको पेरेंट माना जाता है। तो अब जब ये पेरेंट होते हैं, ये पेरेंट कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो इनकी मदद से जब दूसरे कंपाउंड को बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, ठीक है। जैसे हम अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह पर हम कोई एक रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे मिसाल है हमारे पास, मिसाल से पहले जो है हम इसको पढ़ लेते हैं अल्काइल रेडिकल्स क्या होता है, फॉर्मेशन किस तरह की जाती है। तो अल्काइल रेडिकल्स आर अल्केन डेरिवेटिव्स, ये अल्केन के ही कंपाउंड्स होते हैं, बस फर्क क्या होता है इसमें कि दे कैन बी क्रिएटेड, ये बनाए जाते हैं बाय रिमूविंग वन ऑफ एन अल्केन्स हाइड्रोजन एटम। आप अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम को जो है वो कम कर दें, घटा दें, आपका अल्काइल रेडिकल तैयार हो जाएगा। और जब अल्काइल रेडिकल तैयार हो जाएगा तो आप उससे कोई भी ग्रुप जो है वो जोड़ सकते हैं, कोई भी एटम जो है वो जोड़ सकते हैं जो कि रिएक्टिव हो और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मिसाल ली कि ये हमारे पास जो है मीथेन था, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसे कर दिया CH3। अब ये क्या हो गया, रेडिकल बन गया इस स्टेटमेंट के हिसाब से, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अल्काइल रेडिकल बन चुका है या रेडिकल बन चुका है, तो अब इसके साथ हम कोई भी ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी ऐसा ग्रुप ऐड करेंगे जो रिएक्टिव होगा, ऐसा आइटम ऐड करेंगे जो रिएक्टिव होगा। और जब कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम, जब कोई रिएक्टिव ग्रुप ऑफ एटम या एटम जिससे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। पेरेंट से जो है वो डॉटर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी और फिर दुनिया जो है वो सफीज होगी, नए कंपाउंड मिलेंगे और नई चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है दे आर सिंबलाइज्ड बाय R। इनका जो सिंबल होता है, इनको जिस तरह जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है वो R से किया जाता है, कैपिटल R, ठीक है। तो अल्काइल रेडिकल्स का सिंबल जो होता है वो R होता है। देयर नेम इज फॉर्म्ड बाय, इनका नाम किस तरह रखा जाता है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, लेटर N, जो अल्केन के अंदर, अल्केन दैट इज ALKNE, अल्केन है, इसके अंदर से अल्केन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है विद द लेटर YL के साथ, ठीक है। अल्केन को आपने किसमें चेंज कर देना है, N को हटा के YL लगाना है, तो ये जाएगा अल्काइल, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट देयर जनरल फार्मूला इज, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो अल्केन जैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, सिर्फ इसमें हमने अल्केन का फार्मूला देखा लास्ट में, हमने अल्केन का फार्मूला देखा था, क्या था वो, CnH2n + 2, ठीक है। बस में क्या फर्क है, इसमें वन हाइड्रोजन क्योंकि हम हटा रहे हैं, हमने बात की रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, CnH2n + 1। तो ये आपके पास है अल्काइल रेडिकल्स हैं और अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन है और उनके सिंबल्स हैं। इसके एग्जांपल यहां पे मैं दे चुका हूं मीथेन की, दोबारा यहां पर मीथेन की लिखी हुई है, तो यही है कि मीथेन जो है इसका नाम है और इसका फार्मूला है CH4। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये मिथाइल बच जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। एक और मिसाल इसकी मैं देता हूं आपको, दैट इज अगर मैं मिसाल लेता हूं इसकी C2H6 है, अभी इसका नाम है इथेन, ठीक है। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, C2H5 और फिर R लगा दें यहाँ पर और फिर इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ठीक है। ईथ कहते हैं दो कार्बन को, तो YL इसलिए लगा रहे हैं रेडिकल है, ठीक है। हम एक इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, जिससे मिसाल है हमारे पास, अगर एक कार्बन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे मीथ कहते हैं, ठीक है, मीथ कहा जाता है। और अगर वो अल्केन है तो उसके साथ मीथेन लग जाता है, और अगर उसी का रेडिकल बना दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वो मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह दो कार्बन को हम जो है वो क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं, ईथ। और उसके साथ जब N लग जाएगा तो वो एल्केन बन जाएगा, और जब उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ये बात आपने सिर्फ याद रखनी है। इसी तरह सारे जो है वो मैं लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। तीसरे को प्रोप कहते हैं, इसी के साथ आप N लगा दें, प्रोपेन, फिर वहां पर प्रोपाइल हो जाता है। चार को आप ब्यूट कहते हैं, ठीक है, उसके साथ N लगा दें, एल्केन हो जाएगा, फिर एक अल्केन निकाल देना, फिर ब्यूटाइल बन जाता है। इस तरह से 5 कार्बन आपके पास होते हैं पेंट, ठीक है। 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को हम कहते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन को हम कहते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को हम कहते हैं नॉन, ठीक है, और 10 कार्बन को कहते हैं डेक, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास कार्बन के नाम, 10 1 से लेकर 10 तक। आगे भी होते हैं लेकिन हमारे बुक में 1 से 10 तक है। उसी तरह से आप इनको रेडिकल्स बना सकते हैं, जैसे प्रोप है, प्रोप N, फिर आइल लगा दें, इस तरह ब्यूटेन है, ठीक है, इसके साथ वाइल लगा दें, एक हाइड्रोजन निकालें, फिर वाइल लगा दें तो ब्यूटाइल बन जाएगा। इस तरह सारे जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो एक बात जो है आपने क्या याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि अल्केन्स, ये मीथेन जो है पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कहा कि हाइड्रोकार्बन्स आर द पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पेरेंट्स होते हैं, इनसे ही जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं हाइड्रोकार्बन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ठीक है। जिससे मिथाइल निकला, फिर इसका इथाइल निकला। अब मिथाइल और इथाइल से क्या होगा, नए कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। पेरेंट कौन था, पेरेंट मीथेन था, उससे जो है नई चीज निकली मिथाइल। अब मिथाइल जाके किसी भी एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डिंग कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अब एग्जांपल एक और जो बुक में मेंशन है कि रेडिकल्स की, जो प्रोपेन के रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेन के 2 रेडिकल्स होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ के हैं N और आइसो के बारे में, नॉर्मल चेन और आइसो चेन के बारे में। तो प्रोपेन के जो है रेडिकल्स के जरिए चेन्स बनती है डिफरेंट। कैसे, हमने कहा कि प्रोपेन जो है 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, नाम क्या हो गया, प्रोपेन। अब प्रोपेन के 2 जो है हमारे पास आइसोमर है। किस तरह से आइसोमर है प्रोपेन के, एक तो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH2 बचा, इसका क्या लगा दिया, रेडिकल लगा दिया R। तो ये कौन सा रेडिकल हो गया, ये स्ट्रेट चेन है, कोई भी इसके साथ ब्रांच नहीं है, इसका नाम होगा N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी प्रोपेन का एक रेडिकल बनता है, एक और आइसोमर बनता है, वो कैसा होता है, दैट इज CH3 और CH3। अब क्या होता है, सेंट्रल एटम से हम
सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ देखिए सेंट्रल के पास 2 हैं, यहाँ पर एक बचा, एक को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर R लगा दिया, सही है। तो अभी क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बन गया। इस तरह से जो है वो प्रोपेन के रेडिकल्स बनते हैं, उनके जरिए आइसोमर्स बनते हैं। और जितने ज्यादा आइसोमर्स होते हैं, हमने कहा था, उतने ज्यादा एक फायदा होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे आपके किसी कंपाउंड के, उतने ज्यादा जो है नए कंपाउंड बनाए जा सकेंगे और नई चीजें जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की जा सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर में हमने एल्केन, होमोलॉगस सीरीज और एल्काइल रेडिकल्स को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डिफरेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।